पति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर होंगे। बड़ी खबर श्री राम की भूमि अयोध्या से निकल कर आ रही है। फिरोजाबाद में भी नगर पंचायत में भाजपा आगे चल रही है। गाजियाबाद में लोनी नगर पालिका से आरएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद में मेयर सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है। दो बड़ी खबर अयोध्या और गाजियाबाद। सुनीता दयाल ने जीत कर दर्ज की है। गाजियाबाद में मेयर सीट पर बीजेपी ने 90,000 वोट से सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, अगर बरेली की बात करें तो वहां पे 16 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो 13,885 वोटों से आगे चल रहे हैं। गाजियाबाद की लोनी में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्रयागराज में आगे चल रही है, बीजेपी अयोध्या में आगे चल रही है। और इस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त नजर आता है कि 2024 के लिए नगर निकाय चुनावों को एक तरह से रुझानों को देखते हैं कि क्या हो सकता है लोगों का मन, इसीलिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल आपको बता दें 17 मेयर पदों में 16 पर बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त सलोनी। बिल्कुल बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये जो बात आप कह रही हैं श्वेता, वाकई भापा जा सकता है कि वोटर्स का मिजाज क्या कहता है। यूपी से ही होकर रास्ता निकलता है आगे का। तो ऐसे में यूपी में ये जो चुनाव हो रहे हैं, जो शहर की सरकार बन रही है, उसमें भी बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। 16 से 17 सीटें ऐसी हैं मेयर की जिन पर बीजेपी अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए। गाजियाबाद मेयर सीट पर भी बीजेपी की जीत आगे दिखाई जा रही है। वहीं बता दें कि झांसी और अयोध्या में भी फेवर में बीजेपी के सब चल रहा है। गाजियाबाद की भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो किस तरह से देखिए, निकाय चुनावों में जो बढ़त है बीजेपी लगातार आगे बनाए हुए है। हालांकि कर्नाटक में कुछ और चल रहा है, लेकिन यूपी से एक मैसेज लोकसभा चुनावों को लेकर अगर हम शहरों के लिहाज से देखें तो ये बड़ा मैसेज मिल रहा है। वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वैभव, बीजेपी लगातार आगे चल रही है, ये हम बता रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, अपडेट दीजिए। बिल्कुल, तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी या तो आगे चल रही है। बात अगर अयोध्या की करें तो अयोध्या नगर निगम में बीजेपी जो है वो जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि फिरोजाबाद में बीजेपी जो है वो आगे है। गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। जबकि बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी अब 16 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है और बीजेपी जो है वो 50,000 प्लस जो है वो लीड लेकर चल रही है। जब से काउंटिंग की शुरुआत हुई तब से शुरुआत में ही बीजेपी प्रत्याशी सुषमा खरगपाल जो है वो लीड लेती हुई नजर आई और अब ये लीड तकरीबन 50,000 प्लस हो चुकी है। ऐसे में किसी भी वक्त उनकी जीत की घोषणा जो है वो की जा सकती है। तस्वीरें दिखाएगा हमारे सहयोगी अपने विजय से। कहूंगा कि यहां पर मतगणना को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई थी, इन तमाम तैयारियों के बीच जिस तरह से 2024 तीन बड़ी जीत, गाजियाबाद, अयोध्या, झांसी, 3 सीटें बड़ी जीत है। मेयर की 13 सीटों पर बीजेपी आगे। संजीव जी, ये जो यूपी से निकलकर सामने आ रहा है, ये बता रहा है कि बाबा का जादू यूपी में चल रहा है। ये बता रहा है कि अब बाबा ने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। लोग इसके साथ पहले आकर खड़े हैं जब वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, संजीव जी, ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत समय के बाद सोहेल, लोगों को लगा है कि हम खुल के वोट कर सकते हैं, हम खुल के बात कर सकते हैं, हम खुल के रात्रि में घूम सकती हैं। महिलाएं स्कूल जा सकती हैं, विद्यालय जा सकती हैं, अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं। और जब भी यूपी इसका रिफ्लेक्शन ये नतीजों में नजर आ रहा है। ये एंडोर्समेंट है उसका, वास्तव में एंडोर्समेंट है। और एक और बात मैं कहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर मान सकते हैं कि असेंबली का और लेजिस्लेटिव पार्ट हो सकता है, परंतु आप ये देखिए, अगर इसको आप नीचे से कोरिलेट करते हैं, सुरक्षित माहौल बहुत जरूरी है। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन जुड़ रहे हैं, उसी प्रयागराज से जिस प्रयागराज से माफियाओं का सफाया हो गया। जतिन, अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको तो प्रयागराज का स्टेटस बताइए जरा। चकिया से बीजेपी आगे बढ़ रही है। जतिन, आज बिल्कुल गणेश केसरवानी तकरीबन 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और जो कि मेयर बीजेपी पद से अपना जो नामांकन उन्होंने किया था, चुनाव उन्होंने लड़ा, 30,000 वोटों का मार्जिन उन्होंने लिया हुआ है। हालांकि जब सुबह पोस्टल बैलेट खुले थे उसके बाद से वो लीड लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब तकरीबन 10 राउंड से ज्यादा की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और 30,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। लेकिन चकिया से जो खबर सामने आ रही है, चकिया से जो चकिया वार्ड है उसका क्या हाल है जरा